15 अगस्त 2021 को पूरा देश झूम रहा था आज़ादी के जश्न में। ठीक उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली गेट नंबर डी के सामने एक लड़की और एक लड़का दोनों जाते हैं और उसके पहले लाइव करते हैं, लाइव सोशल मीडिया पर डालते हैं। तत्पश्चात तेल छिड़क लेते हैं, लाइटर से आग लगाते हैं, आग का गोला बनकर धू धू करके जलने लगते हैं। पुलिस आग बुझाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में दोनों को भर्ती किया जाता है। दोनों बुरी तरह से जले हुए हैं। उसके पहले शरीर से तो जले हुए थे, आत्मा से जले हुए थे, जैसा कि उन लोगों ने अपने उस वीडियो के माध्यम से बताया हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम एक ऐसे सांसद से लड़ रहे हैं जो बाहुबली है, जिसके पास पैसे हैं, जिसकी बात आईपीएस सुन रहा है, जिसकी बात पुलिस के आला अधिकारी सुन रहे हैं और जिसके कहने पर न्यायालय भी है। ऐसा आरोप लगाया था उस युवती ने और उस युवक ने। मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, क्योंकि जिसमें माननीय आलोक श्रीवास्तव और अमित पाठक के द्वारा हमें जिस गंतव्य पर पहुंचाना था, तो हम लोग उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं। और हम लोग नवंबर 2020 से ही हमें मजबूर कर दिया कि हम लोग मरें। युवती का नाम हम नहीं ले सकते और युवक का नाम है सत्यम प्रकाश राय। दोनों एक बलिया की रहने वाली है और एक सत्यम गाजीपुर का रहने वाला है। दोस्तों बताते चलें, अतुल राय घोसी के सांसद हैं। एक ऐसा सांसद जिसने शपथ नहीं लिया था। जब 17वीं लोकसभा का गठन हुआ सभी ने शपथ लिया, लेकिन एक सांसद इस अवसर पर गायब था जिसे शपथ नहीं दिलाई गई। उसके पहले सांसद को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, हमने भी एक वीडियो डाला था। लेकिन बाद के दिनों में पासा ऐसा पलटा कि उस युवती को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उसके ऊपर कई मुकदमे लाद दिए गए। लाद ही नहीं दिए गए, उसके वारंट जारी किया गया, नॉन बेलेबल वारंट, और वह भगोड़ा घोषित कर दी गई। युवती ने जो कहा है उसे आप सुन सकते हैं। दोस्तों बताते चले कि बसपा के 10 सांसदों में से एक घोसी के सांसद अतुल राय भी हैं, जिसका गांव है बीरपुर, जनपद है गाजीपुर, और उसके बगल में ही कुछ दूरी पर सियाड़ी गांव है, जहां का सत्यम प्रकाश राय, जिसने आग लगा लिया था अपने शरीर पर और वह 16 अगस्त को आग लगाया था। 21 अगस्त को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। युवती अभी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। जली हालत में चिकित्सकों ने इलाज किया, लेकिन दुर्भाग्य कि 24 अगस्त को वह भी दम तोड़ देती है। भूचाल मचता है पूरे देश में और शासन यानी सीएम आदित्यनाथ योगी की सरकार ने, यानी सीएम के आदेश पर एक गठित होती है जांच टीम, जिसमें एक डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा है जो पुलिस महानिदेशक हैं, दूसरी है नीरा रावत जो अपर पुलिस महानिदेशक, यानी एक डीजीपी है, दूसरा एडीजीपी। दोनों ने आरोप लगाया, जैसा कि आपने सुना उस ऑडियो में, अमिताभ ठाकुर जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, जिन्हें जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई, उन्होंने भी अतुल राय के पक्ष में बोला था, जैसा कि उनका भी एक मामला था। उनके ऊपर भी इस तरह के फर्जी आरोप लगे थे, रेप का आरोप लगा था, मैंने वीडियो भी उनका किया था। तो अगर आरोप लगा है तो उसी चश्मे से संभवतः अमिताभ ठाकुर भी इस मामले को देख रहे होंगे। अब चिल्ला करके दोनों ने अमिताभ ठाकुर का नाम लिया है, यह भी कहा है कि यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जैसा कि अमिताभ ठाकुर ने 21 को गोरखपुर जाने का फैसला किया था और 22 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या में जाएंगे, और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस का घेरा बन गया और उन्हें जाने नहीं दिया गया। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां से लड़ेंगे उनके खिलाफ मैं पर्चा दाखिल करूंगा और लड़ूंगा। उनका कहना था कि हमें घर से बाहर नहीं आने दिया गया, अभी तो यह प्रथम आगाज है, आगे क्या होगा। अमिताभ ठाकुर को दोनों उच्चाधिकारियों ने नोटिस जारी किया। इसके अलावा
अमित पाठक हैं जो यहाँ के एसएसपी थे, एक बघेल साहब हैं जो सीओ थे, और बघेल साहब ने अतुल राय को क्लीन चिट दिया था। तो पीड़िता का आरोप था कि हम स्टेशन पर सोए और हम भूखों रहे, हम लड़ते रहे, लेकिन हम इनसे लड़ पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं और ऐसे में ऐसा निर्णय हमें लेना पड़ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हर जगह से अगर व्यक्ति की आस टूट जाती है, हर जगह से हताश निराश होता है, लाचार होता है, तो उसे कोर्ट पर विश्वास होता है, निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक। सबसे निचली अदालत है मजिस्ट्रेट जेएम होता है, और सबसे ऊपरी अदालत का सबसे शीर्ष न्यायाधीश होता है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अब एमपी एमएलए कोर्ट जो प्रयागराज में है, अब शासन उसे 62 जिलों में कर रहा है कि इनके मुकदमे अधिक हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबित इनके मुकदमे रह रहे हैं, इसलिए 62 कोर्ट में 62 जिलों में यह कोर्ट स्थापित की जाएगी और अतिशीघ्र, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि समयबद्ध इनके मामले निस्तारित किए जाएं। इस मामले में भी निस्तारण की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पीड़िता ने संबंधित जज पर भी आरोप लगाया कि जज साहब भी उनके प्रभाव में है, इसलिए न्याय मिलना मुश्किल है। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह न केवल ऐसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता भी हूँ, देखा भी हूँ कि छोटा सा कोई तेल वल लेंगे, थोड़ा सा छिड़क लेंगे, ऐसे कि कुछ लोग बुझा देंगे, अपने भी लोटेंगे। अब आग लग जाती है तो लोटने पर बुझती है, ऐसा बताया जाता है। यद्यपि यह कमज़ोर लोगों का काम है। कमज़ोर लोगों का मतलब जो भगोड़े हैं, जो फेस नहीं कर पा रहे हैं, अंत तक फेस करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जो भी आए, हम लोग भी लड़ रहे हैं, छोटे मोटी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं दोस्तों। और आप लिखते रह जाइए। सबसे दुखद पक्ष यह है, सबसे कठिन परिस्थितियों में इस समय आदमी जूझ रहा है कि आप लिखते रह जाइए, कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने कई बार किया है, इनके व्हाट्सएप पर लिखिए, मेल करिए साहब। 6 महीने बाद मेल का संज्ञान राजभवन लेता है, 6 महीने बाद लेगा संज्ञान, 6 महीने बाद कि आपका मेल प्राप्त हुआ। पता नहीं कर क्या रहे हैं बैठ करके, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। राजभवन इतना बड़ा, राजभवन में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है जो न हो। राजभवन में सारी सुख सुविधाएं और बड़े बड़े वेतन, सारी डिजिटल सुविधाएं, लेकिन 6 महीने बाद ब्रजभूषण दुबे के ईमेल का संज्ञान राजभवन लेता है। यह भी एक पक्ष है जिसको मैं बता रहा हूँ। अब इस मामले में अतुल राय की मुश्किलें फिर से बढ़ रही हैं, अमिताभ ठाकुर की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अमित पाठक इस मामले में अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। आर.के. विश्वकर्मा और नीरा रावत जो दोनों हैं, बताते हैं कि अच्छा, यह जो तीन हैं, युवती रहने वाली है बलिया की, और अतुल राय और सत्यम, यह दोनों लोग रहने वाले हैं गाजीपुर के, लेकिन 25 किलोमीटर की परिधि में तीनों का घर है। युवती और सत्यम दोनों छात्र राजनीति कर रहे थे। अतुल राय के जो ऊपर आरोप है, रेप का आरोप है, उसमें 2018 में यह बताया गया कि अतुल राय ने युवती से कहा कि राजनीति करो, छात्र राजनीति, और तुम कमज़ोर हो, पढ़ने घर से कमज़ोर हो, हम सब करेंगे और कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अतुल ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए बुलवाया, अपने लंका थाना क्षेत्र में जो आवास उनका है वहाँ बुलवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर यह 1 साल बाद लगभग यह मामला दर्ज होता है लंका थाने में। ऐसे में चलते चलाते बताते हैं कि वहीं उसी जहां अतुल राय का घर है, उसी तहसील क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का भी घर है, मोहम्मदाबाद में। मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद यह तहसील भी है। मुख्तार अंसारी के खास लोगों में अतुल राय की गिनती थी, लेकिन यह पल में तोला पल में मासा, पल में रंग बदलती है, राजनीति है, जिसको चाहे पागल कर दे। तो दोस्तों, अब अतुल राय का बीच में बयान आया कि हम मुख्तार अंसारी से हमको जान का खतरा है। ये सब खेल है, राजनीति में होता रहता है। मुझे भी जानने वाले हैं अतुल राय, हम भी उनको जानते हैं। यह एक प्रेस का धर्म है जिसको मैंने धारण किया है, उस धर्म का निर्वाह करते हुए। और असली काम तो कोर्ट करेगा, क्या करेगा। सियाड़ी गांव है, बीरपुर गांव है, और कोटवा नारायणपुर जो इलाहाबाद जो बलिया के पास है, उसी के पास कहीं युवती का गांव है। सीओ हैं अमरेश सिंह बघेल, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और कैंट के जो एसओ हैं
और जो विवेचक हैं, अनुसंधानक हैं, जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, उनको भी निलंबित किया गया है। इस तरह का है यह। आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन घोसी के सांसद और वहाँ के विधायक दोनों ही जेल में हैं। 2022 आ रहा है, चुनाव का आगाज हो रहा है। कैसे उन लोगों की समस्याओं पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, वहाँ भी जाऊंगा। तो पहले सांसद था भगोड़ा और बाद में युवती को भगोड़ा किया गया। भगोड़ा ही नहीं कहा गया, उसके ऊपर वारंट जारी किया गया, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया। और ऐसे में अंतिम परिणति यह हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ठीक सामने, गेट नंबर डी के सामने, दोनों ने तेल छिड़क करके अपने आप को इस कदर जलाया। अब एक चीज़ सवाल खड़ा होता है, बहुत से लोग अतुल राय के लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं, लगातार बातचीत होती रही, आज भी मैंने बातचीत उन लोगों से किया है। वो लोग अपनी दलील दे रहे थे कि किस तरह से युवती और उसके द्वारा अतुल राय को फंसाने का कुचक्र किया गया, पैसा मांगा गया। हमसे भी कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि अतुल राय के पक्ष में कर दीजिए। हमने कहा भैया ये काम तो मैं नहीं करूँगा। और जबकि हमारे अच्छे संबंध थे, जेल वेल में हम कभी मिलने नहीं गए, न मिलने जाते हैं, यद्यपि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यदा कदा एक दो बार जेल में जाना हुआ है मिलने किसी से। तो दोस्तों, अतुल राय इस समय प्रयागराज के नैनी जेल में है और एक दिन इस बंदे ने सदन का मुंह देखा। यह बात सही है कि प्रभाव है, यह बात सही है कि पैसे का प्रवाह है, यह बात सही है कि ऐसे लोग सदन में जाने लायक भी नहीं है, यह भी सही है। और ऐसे लोगों को सदन में भेजता कौन है? कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया है जिससे सदन में? लेकिन बहन जी का वह चेहरा कि ऐसे लोगों को टिकट, ऐसे जो भी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, किसको अच्छा कहा जाएगा? अतुल राय की हैसियत संसद में जाने लायक नहीं थी, लेकिन अब भाई जो पैसा देगा वो जाएगा संसद में। ऐसे ही ये तमाम लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, यह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को राजनीतिक दल के लोग देते हैं। यह कोर्ट तय करेगा कि अतुल राय किस स्तर के दोषी हैं। लेकिन जो आरोप लगाने वाले थे वह लड़ते लड़ते अब नहीं रहे। और यह भी सवालिया निशान है कि किस तरह से स्वामी चिन्मयानंद के मामले में भी ऐसे ही हुआ। हालांकि वह बरी कर दिए गए, जो पीड़िता है उसके ऊपर भी अपराध दर्ज किए गए। आप अगर कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देखेंगे, उसमें भी पीड़िता के साथ, उसके चचा के साथ, परिवार के साथ क्या क्या हुआ, कैसे दुर्घटना कराई गई, कैसे वो जा रही है वहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने, सब आपने देखा है। तो मैं भी लड़ रहा हूँ दोस्तों, बताऊँगा किस तरह से। इतना खराब समय भी मैंने नहीं देखा था, यह भी मैं बताऊंगा आपसे। तो आप लिखते रहिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई अच्छे अधिकारी के पास आप पहुंच गए, ठीक है, नहीं अगर आप विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको नाप दिया जाएगा। ये आया कैसे, हिम्मत कैसे, तुम्हारी औकात में, ऐसे करके। और यही चल रहा है दोस्तों। बड़े भारी मन से इस वीडियो को कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी होता। अगर वह सही रहती लड़की तो अतुल राय पर कार्रवाई होती, मुझे अभी भी विश्वास है न्यायालय पर। और अगर वह गलत रहती तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा करना, अगर ठीक है किसी फंसाने का भी कुछ अगर किया जाए, तो अंतिम फंसाने वाला तो पैसा लेगा, फंसाएगा, पैसे लेगा। और जो कहेगा, रिमोट कंट्रोल जो कहेगा वैसा ही करेगा। लेकिन अपनी जान दे देना, यह मेरे समझ से परे है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस बात पर अपना पक्ष रख रहा हूं और विनम्रता के साथ आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।